सर हम बताना चाहते हैं कि हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए जी। हम छोटे से बड़े लोग इतने डिफिकल्टी से आते हैं, पढ़ते हैं, रात सारी नींद नहीं रहती, फिर आगे आके भी ऐसे हुए तो कैसा जी। कहीं पर भी प्रोटेक्शन नहीं रहता हमें, सिर्फ मेडिकल नहीं है, सारे प्रोफेशन में ऐसा हो रहा। और मेडिकल स्पेशली वी आर हीलिंग पीपल एंड इफ इट हैपेंस अगेन लाइक दिस and it has happened again like this, I'm not telling that it's the new one, it has happened again like this, बहुत डिफिकल्ट होता है सर। जस्टिस तो चाहिए सर, नहीं रिपीट होना चाहिए फिर से। सिर्फ हमारे कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसा, और ऐसा रिपीट होता तो क्या सर। The people talk about women empowerment, that girls should come front, beti bachao, beti padhao. There is no protection for girls, and you are asking us to come front and do things. What she was doing, she was at her work, not even at club, partying nahi kar rahe the, wo kuch nahi. There is no protection in the hospital premises only. Where will she go? Where has to she work? This is her workplace only. Resident, she was a resident doctor. There's no protection for her. Why are we supposed to heal people? There no people are protecting us. We are like we should do our work. We have taken our votes. All these things we'll talk about. But where should we go for protection? There's no law or nobody comes to talk about her. And moreover that they're trying to remove all the evidences. That's really not acceptable. We want justice. This thing should not repeat. I don't think saying this thing should not repeat will work, but still people should take it seriously and think about not only doctors, girls and women empowerment is really required. जो भी हमें देख रहे हैं उनको नमस्कार। हम जो भी यहाँ पे इस फील्ड पे आते हैं सब कुछ चैलेंज करके आते हैं। आजकल जहाँ पर लड़कियों को बाहर रहने के लिए टोक है, बाहर जाने के लिए टोक है, अब जहाँ पर लड़की बाहर जाके काम कर रही है, फिर भी यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ, ये बोल रहे हैं कि वो रात में वहाँ कर क्या रही थी। ये उनका ये एजेंडा है कि आप उन पे लेबल डालो कि वो बाहर क्यों थी, वो बाहर क्या कर रही थी, और उसके साथ जो हुआ वो उसकी गलती, उसने क्या पहना था, वो कहाँ थी। गलती लड़की की कैसे हो सकती है? उसकी गलती ये है कि वो लड़की है। अगर लड़कियां सेफ होंगी तभी हमारा देश सेफ होगा, और यही शायद पीएम मोदी अपने सारे भाषणों में, सारे प्रोटेस्ट, सारे इसमें बोलते आए हैं। तो वो सिर्फ वहाँ स्कीम तक ना रहे, जो भाग्य लक्ष्मी स्कीम है वो वहां तक ना रहे, जो हमारी भाग्य लक्ष्मी है, जो डॉक्टर्स है जो यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। जब कोरोना का टाइम आया था यही डॉक्टर्स अपना घर परिवार छोड़ के वहां पर खड़े थे, और आज इन्हीं को अपने घर परिवार से दूर होके अपनी जान की गारंटी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की सीएम भी जो तो है तो महिला ही है। ये तो एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। बाकी जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स दो पार्टियों में होता है, पर जो चोट लगती है वो जनता को लगती है, और उसके लिए कोई पार्टी खड़ी नहीं होती है। तो महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंस डे इस मर्तबा कैसा रहेगा? आई थिंक इस मर्तबा हर महिला के लिए इंडिपेंडेंस डे ये होगा कि वो इंडिपेंडेंटली घर से बाहर कदम रखे, और उसके आजू बाजू जितने लोग हैं, उनके रिश्तेदार में हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनके कॉलीग हो, वो इतना अपने एंड से सिक्योर कर पाए कि हमारी दोस्त, हमारी बहन, हमारी जो नाते में है, वो मेरे वजह से मैं अपना हिस्सा अदा करूं और उसे सेफ फील कराऊं। महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? मेरे कॉलेज में तो हैं। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर कॉलेज में। आज जो 9 तारीख जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है, जो हमारे एक लेडी डॉक्टर को जो नहीं रेप करके, दरिंदों ने रेप करके मर्डर किया गया है, ये बहुत एक शर्मनाक जो हादसा हुआ है। ये पूरी दुनिया जो नहीं परेशान है इस ये दर्द की तरफ से। ये बहुत दुर्भाग्य घटना है, इसको हम जो कड़ी निंदा करते हैं।
और हम चाहते हैं कि उस दरिंदे को जो है फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी चीज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो नहीं, जहाँ पे शमनार हाल में जो नहीं उसको जो नहीं ले जाकर जो नहीं इन दरिंदों ने, मैंने नाम सुना है, क्या नाम उसका, संजय राय बोल के एक नाम शख्स है, और साथ ही साथ उसके दोस्त भी दरिंदे, दूसरे दरिंदे होंगे। उन दरिंदों ने उस लेडी डॉक्टर को जो नहीं हत्या करा है, मर्डर करा है, रेप करा है। तो ये बहुत बुरी घटना है। हम खड़ी से खड़ी इसको निंदा करते हैं और हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो नहीं उस दरिंदे को जो नहीं फांसी सजा होने के लिए हम जो नहीं रिक्वेस्ट करते हैं। इस गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज वो दरिंदे को फांसी देने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया केस के बाद भी संभला नहीं है हमारा देश, इसलिए जो नहीं सजा नहीं है हमारे पास। सजा क्या होना चाहिए? सजा फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आज मैं जुल्म कर रहा हूं तो मेरे लिए सजा खड़ी सी खड़ा सी होना चाहिए। कोई इंसान हो, तो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, जब बुरा इंसान बुरा करता है तो उसके लिए खड़ी से खड़ी सजा होना चाहिए। यानी इसके लिए, ये रेपिस्ट के लिए जो है क्या चाहिए, सजा फांसी देना चाहिए। सब मिलकर उसको फांसी देना चाहिए, यानी पत्थर से मारना चाहिए उसको। जो भी हमारा कानून है, हमारे देश का कानून है, उसको फॉलो करना चाहिए। खड़ी से खड़ा उसको सजा देना चाहिए हमारे तरफ से। क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको जो है इमीडिएटली फांसी देना चाहिए। पूरे जो है आज यहाँ पर पूरे जो है हमारे जो है विद्यार्थी यहाँ पर जमा हुए हैं, लेडी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं जो रात दिन मिला पेशेंट को सेवा करते हैं, उन्होंने जान बचाने का काम करते हैं, और उन्हीं के साथ जो है इस तरह जो है दर्दी हो रही है। तो इसको हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द फांसी सजा होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर जिलानी हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ अल्लामीन हॉस्पिटल में। अपराधी को